हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम नवंबर क्रोनोलॉजी के अगले पार्ट्स राजस्थान परिदृश्य को देखेंगे। आप सबको पता है कि लास्ट 4-5 मंथ की जो भी क्रोनोलॉजी है उन सभी के वीडियो मैंने बनाए हैं और आपके द्वारा बहुत ही ज़्यादा पसंद भी किए जा रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मेरा इतना टाइम नहीं मिला मुझे ताकि मैं अगला वीडियो वो बना सकूँ। हैंड राइटिंग नोट्स बनाते हैं तो टाइम भी लगता है दोस्तों। आप सबको पता है कि पहले इंपॉर्टेंट चीज़ों को लिखना पड़ता है, उसके बाद वीडियो बनाया जाता है। तो आज राजस्थान परिदृश्य को इस वीडियो में हम देखेंगे और संभव हुआ तो आज शाम तक मैं इसका अगला पार्ट जिसमें हम अद्यतन नियुक्तियाँ होती हैं, पुरस्कार हैं, खेल हैं, ये सब एक वीडियो बनेगा इसका पार्ट 5। और इसमें हम नवंबर की क्रोनोलॉजी है वो पूरी कर चुके होंगे। उसके बाद कल से हम दिसंबर की क्रोनोलॉजी को शुरू करेंगे और आने वाले 3-4 दिन में हर दिन का एक वीडियो डालते हुए 3-4 दिन में हम उस क्रोनोलॉजी को भी पूरा कर लेंगे। तो आप ये वीडियो इंपॉर्टेंट है दोस्तों पटवारी के अभ्यर्थियों के लिए, जो भी पटवारी की तैयारी कर रहा है तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सबको पता है कि राजस्थान की भर्तियों में ज़्यादा करंट जीके वो राजस्थान से संबंधित ही पूछा जाता है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो है, आप लास्ट तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो ये देखिए दोस्तों, प्रादेशिक परिदृश्य या राजस्थान का परिदृश्य, राजस्थान के संबंध में ही हम बात कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैंने ये भी साथ में रखा है क्योंकि एक बार इसका रिवीजन हो जाए। आप सबको पता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। रेपो दर कितनी है, तो रेपो दर आप सबको पता है 4% थी। लास्ट मौद्रिक नीति की समीक्षा की जो बैठक हुई थी उसमें यही है दर। रेपो दर है 4% और रिवर्स रेपो दर है 3.35%। तो दोस्तों, ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। रेलवे में संभवतः हर पेपर में आपको देखने को मिलेंगे और हो सकता है कि पटवारी की एग्जाम में भी आपसे पूछा जाए। तो रेपो दर है 4% और रिवर्स रेपो दर है 3.35%। अब हम बात करते हैं राजस्थान के परिदृश्य से संबंधित कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो 12-13 टॉपिक हैं, बहुत ही छोटे छोटे हैं, 2-3 पन्नों में पूरा हो जाएगा राजस्थान का परिदृश्य। तो आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। और लास्ट में जो क्वेश्चन होते हैं, ये बहुत ही अच्छी चीज़ हुई है क्रोनोलॉजी के अंदर कि लास्ट में हर टॉपिक के लास्ट में 10-15 प्रश्न होते हैं, उसमें छोटे छोटे टॉपिक होते हैं। हो सकता है कि उनमें से ऐसा का ऐसा आपके कोई क्वेश्चन आ जाए, तो उनको भी आपको छोड़ना नहीं है, ज़रूर देखना है। अब हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो सबसे पहले बात है कि पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2020। तो दोस्तों, ये पीछे की बातें, ये हो सकता है कि आ जाए लेकिन बहुत ही कम चांस। मेरे को लग रहा है 1% भी चांस नहीं है। आपसे पूछा जाएंगे कि क्या किसके चुनाव हुए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है इतना ज़्यादा। फिर भी आप थोड़ा ध्यान में रख लेना, 21 जिलों में हुए हैं। राजस्थान के 33 जिलों में चुनाव नहीं हुए हैं दोस्तों, सिर्फ 21 जिलों में हुए हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 4 चरणों में हुए थे। अब तारीख याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। 21 जिलों में 4 चरणों में हुए, 636 जिला परिषद सदस्य और 4371 पंचायत समिति सदस्य। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, आपको याद रखना है कि चुनाव आयुक्त कौन है। तो ये है PS मेहरा, प्रेम सिंह मेहरा। राजस्थान का चुनाव आयुक्त है PS मेहरा या फिर प्रेम सिंह मेहरा। और 21 जिलों में चुनाव हुए, 4 चरणों में चुनाव हुए। बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब हम बात करते हैं भूपेंद्र सिंह। डॉक्टर भूपेंद्र सिंह है, इनको RPSC का नया चेयरमैन है वो बनाया गया है। RPSC का नया चेयरमैन है वो बनाया गया है डॉक्टर भूपेंद्र सिंह को। दीपक उत्प्रेरिति की जगह, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दीपक उत्प्रेरिति की जगह डॉक्टर भूपेंद्र सिंह को RPSC का नया चेयरमैन बनाया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको एक सवाल जरूर देखने को मिलेगा दोस्तों डॉक्टर भूपेंद्र सिंह के, तो ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों इनके कार्यकाल की। तो कार्यकाल होता है RPSC का जो चेयरमैन होता है या सदस्य होते हैं सबका सामान्य कार्यकाल होता है, या तो 6 वर्ष का कार्यकाल होता है या फिर 62 वर्ष की आयु तक। जो भी चीज़ पहले होगी उतना उनका कार्यकाल होगा। और इनकी नियुक्ति, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी चीज़ में होता है कि कौन इनको हटा सकता है और कौन इनकी नियुक्ति करता है। तो दोस्तों, RPSC के चेयरमैन की नियुक्ति करता है राज्यपाल। राज्यपाल है राजस्थान के कलराज मिश्र। तो राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने RPSC के नए चेयरमैन भूपेंद्र सिंह की नियुक्ति है वो की है और इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक होगा। दीपक उत्प्रेरिति की इन्होंने जगह ली है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, ये 6ठे पुलिस अधिकारी अध्यक्ष बने हैं। अब इनसे पहले 5 हैं, वो भी पुलिस अधिकारी थे जिनको RPSC का चेयरमैन है वो बनाया गया था। तो आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने लग गए हैं कि इसमें रिलेशन आपसे पूछा जाता है। तो और बाकी के जो इनसे पहले 5 अधिकारी हुए हैं वो कौन कौन है, आपके सामने मैंने नाम लिखे हैं, सभी के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बहुत बार ऐसा क्रम पूछा जाता है कि मुख्य सचिवों का क्रम कौन सा है, या फिर इनसे पहले भूपेंद्र सिंह से पहले कौन कौन से पुलिस अधिकारी हैं वो अध्यक्ष बन चुके हैं। तो हबीब खान गोरान सबसे पहले थे, हबीब खान गोरान। उसके बाद है कन्हैया लाल बेरवाल, डॉक्टर ज्ञान प्रकाश पिलानिया और सुभाष चंद्र टंडन। और इसके अलावा एक है भवानी मल, देख सकते हैं आप। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं आपके सामने। 6ठे पुलिस अधिकारी हैं डॉक्टर भूपेंद्र सिंह, इनको RPSC का चेयरमैन बनाया। नियुक्ति इन्होंने
किसने किया है? तो राज्यपाल ने किया। राजस्थान का जो राज्यपाल होता है वही इनकी नियुक्ति करता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि दोस्तों इनको हटाने की प्रक्रिया क्या है। ये सब चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं कि आरपीएससी को चेयरमैन को हटाया कैसे जाता है। तो दोस्तों कदाचार और असमर्थता के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति हटाता है। मतलब हटाता है राष्ट्रपति और नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। तभी इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। तो आप सब देख लेना दोस्तों, आपका गलत नहीं होना चाहिए। राजस्थान के जो आरपीएससी का चेयरमैन है उसकी नियुक्ति करता है राजस्थान का राज्यपाल, मतलब कलराज मिश्र ने इन्होंने नियुक्ति की है। और इनको हटा कौन सकता है? तो राष्ट्रपति हटा सकता है। और कब हटाएगा? जब सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट दी जाएगी, रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति हटाता है आरपीएससी के चेयरमैन को। तो ये सब बातें दोस्तों आरपीएससी के चेयरमैन से संबंधित हमने पूरी कर ली हैं। इसके अलावा दोस्तों आरपीएससी में 4 नए सदस्यों को भी नियुक्ति है वो दी गई है। कौन कौन है इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सबको पता है कि सदस्य कितने नियुक्त हुए ये तो आ सकता है, लेकिन नाम आपसे नहीं पूछेगा। बाबूलाल कटारा, डॉक्टर संगीता आर्या, डॉक्टर मंजू शर्मा, डॉक्टर जसवंत राठी। तो ये आरपीएससी में 4 नए सदस्य हैं, इनकी भी नियुक्ति अभी हुई है। अब हम बात करते हैं दोस्तों तीसरी चीज़ की। तो तीसरा है पहला राजस्व दिवस। पहला राजस्व दिवस वो 15 अक्टूबर को मनाया गया है। राजस्व राज्य मंत्री, आप सबको पता है कि राजस्थान पुलिस की जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें बहुत ज़्यादा प्रश्न आए थे मंत्रियों के कि कौन से मंत्री के पास कौन सा विभाग है। तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला राजस्व दिवस है वो 15 अक्टूबर को मनाया गया। और राजस्व राज्य मंत्री हैं वो हैं भंवर सिंह भाटी। राजस्व राज्य मंत्री हैं भंवर सिंह भाटी। कुल 338 तहसीलों में से 244 तहसीलों का रिकॉर्ड है वो ऑनलाइन किया गया है। राजस्व दिवस के मौके पर यही चीज़ है वो की गई है कि सभी तहसीलों का रिकॉर्ड है वो ऑनलाइन किया गया है। अब कुल कितनी तहसीलें राजस्थान में? 338 तहसीलें। इसमें से 244 तहसीलों का रिकॉर्ड है वो तो ऑनलाइन हो चुका है, बाकी का हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, कुछ नई तहसीलें हैं बनी हैं राजस्थान के अंदर, तो उनकी बात कर लेते हैं। अलवर जिले में राजगढ़ तहसील का तो पुनर्गठन है वो किया गया है। और पुनर्गठन करके टहला एक नाम है दोस्तों, इसको नई तहसील है वो बनाई गई है। नई तहसील टहला को नई तहसील है वो बनाई गई है। तो दोस्तों अब हम बात कर चुके हैं कि अलवर जिले में तो नई तहसील कौन सी बनी है। तो इसमें क्वेश्चन ये आ सकता है कि राजस्थान में कौन कौन सी नई तहसीलों का निर्माण हुआ। तो एक तो है टहला तहसील, एक है सिद्धमुख, ये है चूरू जिले में। राजगढ़ तहसील का पुनर्गठन हुआ, तो आपको एक नाम कम याद करना पड़ेगा। राजगढ़ी तहसील यहाँ पे है और राजगढ़ तहसील यहाँ पे है। एक है अलवर जिले की, एक है चूरू जिले की। तो अलवर और चूरू जिले में राजगढ़ तहसील का तो पुनर्गठन किया गया और पुनर्गठन करके अलवर में टहला तहसील बनाई गई और चूरू में सिद्धमुख तहसील को नई तहसील का वो दर्जा दिया है। तो ये दोनों चीज़ें याद रखना, हो सकता है कि पटवारी में क्वेश्चन बन जाए। अब हम बात करते हैं बीकानेर की। तो बीकानेर में क्या हुआ कि बीकानेर में हुआ है ONGC 2118 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज करेगी। मतलब नया क्षेत्र दिया है बीकानेर में 2118 वर्ग किलोमीटर। तो बीकानेर के अंदर दिया है, बीकानेर में ONGC कंपनी है वो तेल और प्राकृतिक गैस की खोज करेगी। तो इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा बहुत शामिल कर लिया, क्या पता नाम ध्यान में नहीं रहे। बीकानेर है या बाड़मेर है, तो कौन से क्षेत्र में दी है? बीकानेर में दी है। आपको चीज़ यहाँ पे यही याद रखनी है कि कौन से क्षेत्र में अभी करंटली खोज करने की अनुमति दी है, तो बीकानेर क्षेत्र में। अब दोस्तों ये एक योजना है महारी योजना महारो अधिकार। ये क्या है आप सबको मतलब पूछ ले कि महारी योजना महारो अधिकार, तो अभी चुनाव हुए तो उससे संबंधित होगी। तो ये दोस्तों आपके कन्फ्यूज़न है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को शामिल किया है कि महारी योजना महारो अधिकार ये है राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आमजन को विधिक सेवा व सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से। तो ये वोट देने से संबंधित नहीं है दोस्तों, आप सबको पता होगा। आप ऑप्शन होंगे तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो आप इसको ध्यान में रखना। महारी योजना महारो अधिकार, तो ये क्या चीज़ है? राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आमजन को विधिक सेवा व सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत है वो की थी। और शायद 4-5 दिवसीय कोई प्रोग्राम हो रखा था। तो आपको ये नहीं पूछेगा कि कब रखा गया, क्यों रखा गया, आपको सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा कि किससे संबंधित है। तो हमारी योजना मारो अधिकार है वो राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आमजन को विधिक सेवा और सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संबंधित है। तो विधिक सेवा और सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संबंधित है कौन सी योजना? हमारी योजना मारो अधिकार। अब हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऐप का शुभारंभ। तो दोस्तों यहाँ पे साफ साफ क्वेश्चन ये आ सकता है कि इम्पैक्ट ऐप है वो क्या है और किस लिए इनको मतलब आरंभ है वो किया गया है। तो यहाँ पे क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। सबसे पहली चीज़ तो
तो इम्पैक्ट ऐप का शुभारंभ किया गया अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर, और किसके तहत, तो पीसीपी एनडीपी अधिनियम के तहत, पीसीपी एनडीपी अधिनियम के तहत है वो इम्पैक्ट ऐप का शुभारंभ वो किया गया है। अब हम इसकी फुल फॉर्म की बात करते हैं कि इम्पैक्ट की फुल फॉर्म है वो क्या है। तो इम्पैक्ट की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉर मॉनिटरिंग ऑफ पीसीपी एनडीटी एक्ट। अब ये मतलब क्या काम करेगा, तो आप देख सकते हैं लिंगानुपात में बढ़ रहे अंतर की समस्या को देखते हुए तथा उसे दूर करने के लिए, तो लिंगानुपात में बढ़ रहे अंतर की समस्या को देखते हुए तथा उसे दूर करने के लिए कौन सी ऐप का शुभारंभ किया गया है, तो इम्पैक्ट ऐप का। अब दोस्तों यहाँ पे सोच सकते हैं कि लिंगानुपात की बात हो रही है, तो आपके ध्यान में यह भी होना चाहिए कि भारत का लिंगानुपात कितना है और राजस्थान का लिंगानुपात कितना है, और बाल लिंगानुपात भी आपको ध्यान में रखना। हो सकता है कि अगर इम्पैक्ट ऐप से संबंधित क्वेश्चन नहीं आएगा तो आपको लिंगानुपात वाला क्वेश्चन जनसंख्या वाले टॉपिक से मिल जाएगा, तो आपको जनसंख्या में लिंगानुपात वाला चीज़ है वो ध्यान से और पूरे आंकड़े याद करके जाने हैं। बाल लिंगानुपात और सही लिंगानुपात दोनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं पीसीपी एनडीपी एक्ट है वो होता क्या है। तो पीसीपी एनडीपी एक्ट है वो दोस्तों गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम है 1994। 1994 में दोस्तों ये आया था पीसीपी एनडीपी एक्ट, जो मतलब लिंग का पहले गर्भ में ही लिंग की पहचान करा लेते हैं कि लड़का है या लड़की है, तो जो भ्रूण निरोधक अभियान था वो भी 1994 में ही आया था दोस्तों। पीसीपी एनडीपी एक्ट ये 1994 में लागू हुआ था। इसके बाद में ही आप गर्भ में लिंग की जांच नहीं करवा सकते, ये इसी के तहत है वो लागू हुआ था 1994 में। अब हम बात करते हैं राज्यव्यापी एफएमडी टीकाकरण अभियान। ये दोस्तों 12 अक्टूबर से शुरू हुआ और राजस्थान के 18 जिलों में ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। और समस्त गौ एवं भैंस वंशीय पशुओं को खुरपका व मुंहपका बीमारी से बचाने के लिए है अभियान है वो चालू किया था। अब दोस्तों ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि आप सबको पता है कि वर्तमान दौर कोरोना का दौर है वो चल रहा है, तो कोरोना भी एक वायरस जनित रोग है। आप सबको पता है, तो कोरोना आपने रट रखा है, लेकिन अगर एग्जाम में कोरोना का क्वेश्चन नहीं आया तो ये क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट बन जाता है कि ये भी वायरस जनित रोग है और अति संक्रामक विषाणु जनित रोग है दोस्तों। अति संक्रामक विषाणु जनित रोग है ये। राज्यव्यापी एफएमडी टीकाकरण अभियान है वो 12 अक्टूबर से राजस्थान के 18 जिलों में शुरू किया गया था और समस्त गौ एवं भैंस वंशीय पशुओं को खुरपका और मुंहपका बीमारी से बचाने के लिए। तो दोस्तों ये 18 जिलों में तो 12 अक्टूबर से शुरू हुआ, और जो राजस्थान के जो जिले बच गए हैं उनमें इनके बाद वो शुरू होगा, तो इसके बाद हम जब होगा तब बात करेंगे। तो ये थे दोस्तों 9 टॉपिक। अब हम बात करते हैं अगली चीज़ की। तो ये देख सकते हैं दोस्तों आप 10वां है आवाज़ अभियान। तो दोस्तों यही क्वेश्चन आते हैं कि आवाज़ अभियान है वो किससे संबंधित है, तो ये है महिला अत्याचार प्रकरणों में जागरूकता लाने के लिए। तो महिला अत्याचारों से संबंधित जागरूकता लाने के लिए आवाज़ अभियान चलाया गया था। आवाज़ अभियान किससे संबंधित है, महिला अत्याचार प्रकरणों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से। अब है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। तो यह दोस्तों मिलावटखोरी के विरुद्ध चलाया गया है। आप सबको पता है कि दूध में, दही में, सब जगह, मावा में, हर जगह मिलावटखोरी होती है, तो इन मिलावटखोरियों के विरुद्ध शुद्ध के लिए युद्ध अभियान वो चलाया गया है अक्टूबर के महीने में। इसके अलावा एक नया अवार्ड है चांसलर अवार्ड, वो भी शुरू किया है। वो किसको देंगे, उत्कृष्ट विश्वविद्यालय को दिया जाएगा दोस्तों। जो सबसे अच्छा विश्वविद्यालय होगा उसको चांसलर अवार्ड है वो दिया जाएगा। अब है पीएसआई एक्सीलेंस अवार्ड। तो दोस्तों ये क्वेश्चन उद्योगों वाले टॉपिक से आ सकता है कि 2020 का पीएसआई एक्सीलेंस अवार्ड है वो किसको दिया गया है, तो यह है दोस्तों रील जयपुर को 10वां अवार्ड मिला है। रील की फुल फॉर्म है राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड। रील की फुल फॉर्म है राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड। और रील का निदेशक कौन है, राकेश चोपड़ा। तो रील का निदेशक है राकेश चोपड़ा। तो दोस्तों अब मतलब रिवीजन करेंगे तो मात्र 2 मिनट लगेंगे। हमने क्या क्या पढ़ा है, सबसे पहला टॉपिक तो था, आप मतलब माइंड के अंदर घुमाइए, रिवीजन कीजिए कि सबसे पहली चीज़ तो हमने पढ़ी थी कि राजस्थान में चुनाव है पंचायती राज के चुनाव कितने जिलों में हुए, तो 21 जिलों में हुए। 21 जिलों में चुनाव हुए और राजस्थान का चुनाव आयुक्त कौन है, पीएस मेहरा है। ये तो बात हुई पहली चीज़ की। अब दूसरी क्या है, भूपेंद्र सिंह को आरपीएससी का नया चेयरमैन बनाया है। इनकी नियुक्ति कौन करता है, राजस्थान का राज्यपाल। इनको हटा कौन सकता है, तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हटाएगा कैसे, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसके दिए गए जजमेंट के आधार पर राष्ट्रपति इसको हटा सकता है, राजस्थान के चेयरमैन मतलब आरपीएससी के चेयरमैन को। अब आगे क्या है,
पहला राजस्व दिवस कब मनाया गया? 15 अक्टूबर को। पहला राजस्व दिवस मनाया गया कब? 15 अक्टूबर को। राजस्थान का राजस्व मंत्री है भंवर सिंह भाटी। फिर 2 नई तहसील बनी है, कौन कौन सी? एक तो है टहला तहसील और एक है सिद्धमुख तहसील। टहला तहसील तो बनी है अलवर में और सिद्धमुख तहसील का निर्माण हुआ वो चूरू जिले में। तो ये 2 बात वो हो गई। अब क्या है? ओएनजीसी कंपनी। ओएनजीसी कंपनी है वो तेल की खोज करेगी, कहाँ पे करेगी? बीकानेर में करेगी। बीकानेर में नए भूखंड इनको अलॉट किए गए हैं, वहाँ पे तेल की खोज करेगी ओएनजीसी कंपनी। आगे मारी योजना मारो अधिकार, यह है विधिक सेवा और सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से। फिर है एक इम्पैक्ट ऐप। इम्पैक्ट ऐप क्या है? लिंग अनुपात में बढ़ रहे अंतर से संबंधित है। इम्पैक्ट ऐप का संबंध किसके साथ है? ऐसा ही क्वेश्चन आएगा दोस्तों। तो क्या है? लिंगानुपात में बढ़ रहे अंतर की समस्या को देखते हुए इस ऐप का मतलब शुभारंभ है वो किया गया। इसके अलावा क्या है? एक है एफएमडी टीकाकरण अभियान, वो है समस्त गाय और भैंसों को, भैंस होती हैं उनको खुरपका और मुंहपका रोगों से बचाने के लिए एक टीकाकरण अभियान है वो अक्टूबर में चलाया गया। और कितने जिलों में? 18 जिलों में चलाया गया। और खुरपका और मुंहपका रोग क्या है? ये भी वायरस जनित रोग हैं। इसके अलावा 10वां आपके सामने है आवाज़ अभियान है महिला अत्याचार से संबंधित। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान है मिलावटखोरी के विरुद्ध। और चांसलर अवार्ड है वो उत्कृष्ट विश्वविद्यालय को दिया जाएगा। और पीएसआई एक्सीलेंस अवार्ड है वो रेल जयपुर को दिया गया। तो दोस्तों ये थे 13 टॉपिक, सिर्फ 13 बिंदु हैं। राजस्थान के परिदृश्य में 13 ही बिंदु हैं। इसी प्रकार आपको हर महीने में कर्नोलॉजी में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो आपको अलग से प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएंगे। आप उनको ज़रूर देखिए दोस्तों, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा वो मिलेगा। क्योंकि इसमें आप पूरा ये नहीं है कि 1 घंटे पढ़ लिया हर दिन और कुछ मिला ही नहीं आपको, ये चीज़ नहीं है। आप पढ़ो तो पूरा पढ़ो, पूरे महीने का पढ़ो। तो अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आंसर की। तो आप देख सकते हैं ये 10-12 क्वेश्चन थे, लास्ट में हर बार आते हैं कर्नोलॉजी में। तो इसको सोल्व कर लेंगे तो आपको पूरा रिविजन अब वैसे ही हो जाएगा। राजस्थान के पूर्व पुलिस महानिदेशक डॉक्टर भूपेंद्र सिंह ने हाल ही में किसके स्थान पर राजस्थान लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है? तो दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, किसके स्थान पर? हमने बात भी की है इसमें। तो ये हो जाएगा प्रादेशिक क्या दोस्तों? दीपक उत्प्रेरिती, ऑप्शन नंबर 1। दीपक उत्प्रेरिती के स्थान पर भूपेंद्र सिंह वो आरपीएससी के चेयरमैन बने हैं। फिर है राजस्व विभाग। राजस्थान द्वारा पहला राजस्व दिवस कब मनाया गया? 15 अक्टूबर को मनाया गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। फिर है दोस्तों अगला क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चन है आपको कैसे पूछे जाएंगे तभी मैंने इसको शामिल नहीं किया था। यहाँ पे आप अगर क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा क्वेश्चन कैसे बनते हैं और आंसर क्या होगा। तो इसमें है क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल एवं बालोतरा वाटर पोल्यूशन कंट्रोल ट्रीटमेंट एंड रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट के मध्य बिठूजा सीईटीपी में 500 के एलईडी क्षमता संयुक्त कास्टिक रिकवरी संयंत्र के निर्माण हेतु अनुबंध हुआ है। बिठूजा राज्य के किस जिले में? दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी कि 500 एलडी क्षमता संयुक्त कास्टिक रिकवरी संयंत्र का अनुबंध हुआ है। तो बिठूजा राज्य के किस जिले में स्थित है? तो ये हो जाएगा बाड़मेर में। तो बिठूजा कहाँ में स्थित है? बाड़मेर में। बिठूजा बाड़मेर, बी से बी मत मिला देना दोस्तों। बिठूजा बीकानेर में नहीं है, बिठूजा है वो बाड़मेर में स्थित है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 28 सितंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कितने करोड़ के 68 विकास कार्यों का ई शिलान्यास या ई लोकार्पण किया है? तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, फिर भी इसका ऑप्शन नंबर सी है वो राइट है, 1332 करोड़। फिर है दोस्तों अगला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 5, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित किस योजना के लिए 11 करोड़ का अतिरिक्त बजट प्रावधान मंजूर किया है? सहयोग एवं उपहार योजना, महिला स्वयं सिद्ध योजना, अंतर्जातीय विवाह योजना और विधवा विवाह और उपहार योजना। तो दोस्तों यहाँ पे कौन सी योजना है? सहयोग एवं उपहार योजना। ऑप्शन नंबर 1 है वो बिल्कुल राइट है। सहयोग और उपहार योजना के तहत 11 करोड़ का अतिरिक्त बजट है वो प्रावधान किया है। इसके अलावा दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डूंगरपुर के तितली विशेषज्ञ मुकेश पंवार ने राजस्थान में देश की 1328वीं तितली खोजी है। इस तितली का क्या नाम है? तो दोस्तों इस तितली का नाम है वो है स्पियालिया जेब्रा। स्पियालिया जेब्रा है वो तितली का नाम रखा गया है। राजस्थान में देश की 1328वीं तितली खोजी है, मतलब ये प्रजाति से संबंध है दोस्तों। 1328वीं तितली की प्रजाति है, इसका नाम क्या रखा है? स्पियालिया जेब्रा। और कहाँ पे खोजी गई है? डूंगरपुर में। डूंगरपुर की तितली विशेषज्ञ मुकेश पंवार ने। इंपॉर्टेंट फैक्ट है लेकिन दोस्तों शायद ही पूछा जाए, क्योंकि 10 ही क्वेश्चन आते हैं आप सबको पता है, तो इसमें शायद ना आए, लेकिन फिर भी आप ध्यान में रख लेना। अटपटा सा नाम है स्पियालिया जेब्रा। फिर अगला क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान सरकार ने वन धन योजना को जनजातीय उपयोजना क्षेत्र और शहरिया क्षेत्र के अलावा किन अन्य क्षेत्रों में लागू करने का निर्णय किया है? माडा क्षेत्र, माडा क्लस्टर क्षेत्र,
बिखरी जनजाति क्षेत्र और उपयुक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर 7 है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अब है दोस्तों 8 नंबर का क्वेश्चन, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल एवं गैस कंपनी तेल एवं प्राकृतिक गैस ओएनजीसी राजस्थान के किस जिले के 2118 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज करेगी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम पहले ही कर चुके हैं, कौन से क्षेत्र में ये खोज करेगी, तो बीकानेर में, ऑप्शन नंबर 1 है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, बीकानेर। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आमजन को विधिक सेवा और सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से माहरी योजना मारू अधिकार ऑनलाइन विधिक सेवा शिविर का शुभारंभ कब से किया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 8 अक्टूबर 2020 से, लेकिन डेट आपसे कोई नहीं पूछेगा, आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि विधिक सेवा और सहायता उपलब्ध कराने से माहरी योजना मारू अधिकार योजना वो चलाई थी। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 10 है, राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को पीसीपीएनडीपी अधिनियम के तहत कार्रवाई की निगरानी के लिए किस नाम से नए ऐप का शुभारंभ किया। तो इम्पैक्ट, ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। महिला अपराधों में कमी लाने के उद्देश्य से राजस्थान पुलिस द्वारा किस नाम से एक विशेष अभियान 13 अक्टूबर 2020 को प्रारंभ किया गया। तो दोस्तों आप सबको ने इस चीज़ में भी हमने बात कर ली है, तो आवाज़ अभियान है वो चलाया गया था, ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, आवाज़ अभियान। अब है दोस्तों ये 12 नंबर का फैक्ट है वो इम्पोर्टेंट है। भारत सरकार ने किस बैंक के साथ राजस्थान के 14 छोटे शहरों में समावेशी और सतत जल आपूर्ति स्वच्छता के बुनियादी ढांचे और सेवाओं के लिए 30 करोड़ अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर 12 अक्टूबर 2020 को हस्ताक्षर किए। तो ये बैंक है दोस्तों एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ है वो अनुबंध किया है राजस्थान के छोटे 14 शहरों में सतत जल आपूर्ति स्वच्छता के बुनियादी ढांचे के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ है वो हस्ताक्षर है वो किए हैं। अब है दोस्तों अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मिलावटखोरों के विरुद्ध शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया गया है। दोस्तों डेट नहीं इंपॉर्टेंट है, बताऊंगा भी नहीं मैं। फिर अगला क्वेश्चन, 13 अक्टूबर 2020 को सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दांडिक न्याय विश्वविद्यालय जोधपुर में कुलपति किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे आलोक त्रिपाठी जी हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है, लेकिन कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है ये। फिर अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 7 अक्टूबर 2020 को प्रदेश के किस जिले में स्थापित किए जाने वाले जटायु गिद्ध संरक्षण केंद्र का शिलान्यास किया है। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा महाराजगंज, ऑप्शन नंबर सी है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, उत्तर प्रदेश वाला क्वेश्चन राजस्थान में नहीं आएगा। महिलाओं के खिलाफ अपराधों से निपटने और जागरूकता बढ़ाने के लिए महिला सशक्तिकरण अभियान मिशन शक्ति की शुरुआत किस राज्य ने की है। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल राइट है। दोनों क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पटवारी के एग्जाम या फिर राजस्थान के किसी भी एग्जाम में आपको उत्तर प्रदेश वाले क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। आपके लिए इंपॉर्टेंट 3-4 क्वेश्चन है। तितली वाला इंपॉर्टेंट हो सकता है कि स्पियाल या जेब्रा नाम की नई प्रजाति है वो तितली की खोजी गई है। वन धन योजना भी आ सकता है दोस्तों, किन किन क्षेत्रों में शामिल है वो किया गया है, लेकिन इसका उत्तर हमेशा उपयुक्त सभी वाला ही मिलेगा, क्योंकि इसमें 4-5 क्षेत्र है तो उपयुक्त सभी ऑप्शन है वही राइट होगा। इसके अलावा भूपेंद्र सिंह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों एक ये योजना ऊपर आया था क्वेश्चन, ये विधिक सेवा प्राधिकरण वाली मारी योजना और मारो अधिकार, ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो दोस्तों इस प्रकार हमने प्रादेशिक जो परिदृश्य आता है, राजस्थान परिदृश्य जो आता है क्रोनोलॉजी में, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। मात्र 10-15 मिनट का ये वीडियो है, जिसमें आपको बहुत ही अच्छी जानकारी सरल और सुस्पष्ट तरीके से मैंने प्रदान करने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई गलती हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताएं कि क्या गलत हुआ और क्या सही है। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी दूसरी वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।